दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी। आप सभी लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों आज चेन्नई से एक खबर आ रही है जहां पे एक बेकरी ऑनर को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने एक ऐड डाला था जिस ऐड में ये कहा गया था कि हमारे बेकरी में कोई भी मुसलमान काम नहीं करेगा। मतलब एक तरह से इस कम्युनल ऐड था जिसके तहत उस बेकरी ऑनर को अरेस्ट किया गया। मतलब चीज़ें डिस्क्रिमिनेट करने वाली थी कि बेकरी है तो उसमें कोई मुसलमान काम नहीं करेगा। टारगेट चीज़ें की जा रही थी जमात को लेकर कि जिस तरह से लगातार प्रोपेगेंडा पिछले 40 दिन से फैलाया जा रहा है कि जमातियों द्वारा ही कोरोना वायरस फैलाया गया है। इन सभी चीज़ों को टारगेट करते हुए वो पोस्ट लिखी गई थी जिसमें ये मेंशन किया गया था कि हमारे यहाँ कोई भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लोग बेकरी में काम नहीं करेंगे। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरह से कम्युनलाइजेशन को नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है, ये चीज़ों को बहुत नॉर्मल किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले समय में बहुत दिक्कत करने वाली हैं। तो किस तरह से दिक्कत करने वाली हैं ये चीज़ें समझने वाली हैं और इसी चीज़ें पे आज मैं बात करने के लिए आया हूँ। इस बात करने से पहले एक छोटी सी खबर और है, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लेते हैं। बीजेपी के एमएलए हैं विक्रम सैनी, मुजफ्फरनगर के कंथौली विधानसभा से वो एमएलए हैं। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना ये है कि जो वहाँ पे मस्जिद है जहाँ पे जमाती गए थे, जिनको क्वारंटाइन में रखा गया है, उन सब लोग को बाहर निकाला जाए, कम से कम उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर कर दिया जाए उन सभी लोगों की। उनकी ये डिमांड है। ये कंथौली वही इलाका है जहाँ पे अभी कुछ साल पहले मुजफ्फरनगर दंगे की शुरुआत हुई थी। जो हब पॉइंट था वो यही था। उसके बाद पूरे मुजफ्फरनगर किस तरह से बिल्कुल जलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। हर तरफ कम्युनल चीज़ें बिखरी हुई थी और लोग एक दूसरे को काटने मारने पे आमादा हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से जो कम्युनलाइजेशन है उसको नॉर्मलाइज लगातार लोग करते हुए चले जा रहे हैं। मसलन आपको अगर मैं एक उदाहरण दूं तो आप उस उदाहरण से बहुत अच्छी से चीज़ें समझ पाएंगे। जैसे कि एक घूसखोर सरकारी कर्मचारी है, अगर वो घूस लेता भी है तो शाम को आकर वो अपने बच्चे को यही सलाह देता है कि घूस लेना गलत बात है। तो ये सिंपल सी बात है कि वो भी इस बात को जान रहा है कि घूस लेना गलत बात है और शाम को आकर जब डाइनिंग टेबल पे खाना खाते समय अपने बच्चे के सामने बैठता है तो उसको यही सलाह देता है कि आने वाले समय में अब तुम घूस मत लेना, घूस लेना गलत बात है। लेकिन जिस तरह से कम्युनलाइजेशन को नॉर्मलाइज किया जा रहा है उसको आप समझिए कि एक बाप जो है वो अपने बेटे को ये बताता है कि आप मुसलमानों से दूर रहो, वो लोग अच्छे नहीं होते, वो लोग बहुत बुरे होते हैं। तो ये इस तरह से जो कम्युनलाइजेशन है उसको नॉर्मलाइज लगातार कर दिया जा रहा है और इसके आने वाला क्या परिणाम होगा वो बहुत ही डरावना और भयावह है, जिसकी परिकल्पना करना अभी संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो इसके आसार दिखाई पड़ेंगे वो अभी से दिखने शुरू हो गए हैं कि लगातार एक डिस्क्रिमिनेशन का माहौल बनता हुआ चला जा रहा है। लोग एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर दिए हैं कि चाय की दुकानों पे आपको गैर मजहबी लोग चाय पीते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये जो पूरा माहौल बन रहा है आज के समय में हमारे पूरे भारत देश का, ये आने वाले समय के लिए बहुत ही दुखदाई होने वाला है। जो जमात के लोग दीन का काम करते थे, न्याय धर्म फैलाने का काम करते थे, जगह जगह जाते थे, उन लोगों को जिस तरह से एक पूरा संगठन को जिहादी बता दिया गया, कोरोना जिहाद बता दिया गया मीडिया के द्वारा और बाकी प्रोपेगेंडा के द्वारा, आईटी सेल के द्वारा, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही भयावह हैं, डरावने वाली हैं कि आने वाले समय में ये क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।